ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी भक्त जनों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे अपरा अथवा अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा अर्चना की जाती है। जो भी भक्तजन इस दिन एकादशी का व्रत रखते हैं उनके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है, सुख समृद्धि में और यश की वृद्धि होती है। और ऐसे भक्तजनों को भूत प्रेत जैसी योनियों से छुटकारा मिलता है और सदैव ऐसे भक्तजनों के ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा कि अचला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, किस समय इस व्रत का पारण किया जाएगा, क्या होगी पूजा अर्चना की विधि। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को देने वाला हूं। क्या समय शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं उसकी भी जानकारी मैं आप सभी भक्तजनों को दूंगा। सबसे पहले इस एकादशी का महत्व मैं आप सभी भक्तजनों को बताए दे रहा हूं। जो कि एक बार युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया था कृष्ण जी से, तो जो कृष्ण जी ने बताया था वही वार्तालाप मैं आप सभी भक्तजनों को बताता हूँ। एक बार युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है, आप कृपया करके इसके बारे में हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन संपत्ति देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह संसार प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा करना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम तौलना, झूठे शास्त्र रचना, ज्योतिषी विद्याओं के द्वारा ठगना, नकली वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं तथा जो शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करके उनकी निंदा करते हैं वह सब अवश्य नरक में जाते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी इन सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो पुण्य फल तीर्थ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से प्राप्त होता है, गंगा नदी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य फल अपरा एकादशी का व्रत करने से सभी भक्तजनों को प्राप्त होता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो तो प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर, गोदावरी नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ तथा बद्रिकाश्रम की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौ दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही यह पुण्य एकादशी का व्रत रखने से भक्तजनों को प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। और जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत रखते हैं उनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। कलयुग में भगवान विष्णु की, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना, उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम तरीका नाम जप है, एकादशी का व्रत है, सत्यनारायण भगवान का व्रत है और शुक्रवार की व्रत कथा है। यही सब चीजें हैं जिनको पूजा अर्चना करने से, कथा सुनने से लक्ष्मी नारायण की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर प्राप्त होती है। इस दिन जो भी भक्तजन व्रत हैं वह फलाहार के रूप में ककड़ी का सागर ले सकते हैं। ककड़ी आदि जैसे फल तथा अन्य दूध व दूध से बने पदार्थ, खोवे की मिठाई आदि ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आप सभी भक्तजनों को बताए दे रहा हूं, जो कि एकादशी की पूजा अर्चना की विधि के बारे में है। जो सबसे सरल विधि है वो ये है कि प्रातः काल सुबह जल्दी उठ जाए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें। पवित्र वस्त्रों को धारण करने के बाद घर के स्थान जहाँ पे आप लोग को पूजा अर्चना करनी उसको साफ सुथरा करें। लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को विराजित करें, प्रतिमा ना हो तो चित्र को विराजित करें। उनका गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल उपलब्ध ना हो तो साफ पानी का उपयोग कर सकते हैं। शुद्ध जल से भगवान का स्नान कराएं। उसके बाद उनको रोली, चंदन, सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद पुष्प अर्पित करें। भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प अधिक प्रिय है। माता
लक्ष्मी को लाल पुष्प अधिक प्रिय है। गुड़हल का फूल हो गया, गेंदे का फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, जो भी सामग्री, जो भी पुष्प हो, उससे हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। उसके बाद सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती जला के भगवान को हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम लोग घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग भगवान को भोग अर्पित करेंगे, जिसके लिए हम लोग भोग लगाते समय भगवान को, हम लोग क्योंकि व्रत है तो फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, ये सब भोग के रूप में हम लोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाते समय हम लोग तुलसा दल का उपयोग अवश्य करेंगे। भोग लगाने के बाद हम लोग भगवान की आरती करेंगे, जिसके लिए हम लोग कपूर में 2 जोड़ी लौंग डालकर भगवान की आरती कर सकते हैं। अगर कपूर 2 जोड़ी लौंग उपलब्ध ना हो तो घी के दीपक का भी उपयोग किया जा सकता है आरती के लिए। पंचामृत का भी भोग लगाया जा सकता है। शालिग्राम भगवान और तुलसा मैया की भी पूजा एकादशी के दिन की जाती है। भक्तजनों, आरती करने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम अपने कार्यों को करते हुए भगवान का स्मरण करेंगे। ऐसी भी मान्यता है कि रात में, इस दिन जिस दिन एकादशी का हम लोग व्रत हो, उस दिन भजन कीर्तन, रात्रि जागरण भी करना चाहिए। अगर हम लोग के पास खाली समय उपलब्ध ना हो तो अपने कार्यों को करते हुए भी भगवान के नामों का, उनका भजन कर सकते हैं, उनके नाम का कीर्तन कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और ऐसी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्तजनों ने भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक पूजा अर्चना की है तो भगवान लक्ष्मी नारायण सभी भक्तजनों की पूजा अर्चना को स्वीकार करेंगे और अपनी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनाए रखेंगे। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताने वाला हूं कि अपरा एकादशी का व्रत इस साल 2026 में किस दिन रखा जाएगा। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार, वैदिक पंचांग जो दे रखा है उसके अनुसार इस बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 12 मई को मंगलवार वाले दिन दोपहर को 2:53 पर, और इस तिथि का समापन होगा 13 मई को बुधवार वाले दिन दोपहर 1:30 पर। तो उदया तिथि के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त की एकादशी 13 मई को बुधवार वाले दिन पड़ रही है, तो उसी दिन व्रत रखा जाएगा। और जो भी भक्तजन व्रत रखेंगे उनके लिए हम आप सभी भक्तजनों को बता रहे हैं कि व्रत के पारण का जो शुभ समय होगा वो 14 मई वाले दिन होगा, क्योंकि द्वादश तिथि का आरंभ 13 मई को बुधवार वाले दिन दोपहर को 1:31 पर होगा और द्वादशी तिथि का समापन होगा 14 मई को गुरुवार वाले दिन सुबह के 11:20 पर। तो जिस दिन द्वादश तिथि है उस दिन सबसे उत्तम समय जो दे रखा है व्रत के पारण का, वो सुबह के 5:31 से लेकर सुबह के 8:14 तक का है। यही सभी सबसे उत्तम समय है व्रत के पारण का। और जो लोग व्रत का पारण करेंगे वो लोग किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा और सीधा निकाल कर दे दें तो अति उत्तम होगा। गंगा जल से, चावल के टुकड़े से, तुलसा दल से, इन सब चीजों से हम लोग व्रत का पारण कर सकते हैं। और जिस दिन एकादशी का व्रत है 13 मई वाले दिन, उस दिन जो शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं वो भी मैं आप सभी भक्तजनों को बताए दे रहा हूँ। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:17 का है। सूर्यास्त का समय शाम के 6:40 का है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:52 से लेकर सुबह के 4:35 तक का है। प्रातः काल संध्या का जो शुभ समय है वो सुबह के 4:14 से लेकर 5:17 तक का है। विजय मुहूर्त का जो शुभ समय है वो दोपहर के 2:12 से लेकर दोपहर के 3:06 तक का है। गोधूली मुहूर्त का जो शुभ समय है वो शाम के 6:38 से लेकर शाम के 7 बजे तक का है। शयन संध्या का जो शुभ समय है वो शाम के 6:40 से लेकर शाम के 7:43 तक का है। अमृत कलम का जो शुभ समय है वो शाम के 7:41 से लेकर रात्रि के 9:13 तक का है। निशिता मुहूर्त का जो शुभ समय है वो रात्रि के 11:47 से लेकर रात्रि के 12:19 तक का है। यही सब शुभ समय है जो एकादशी का जिस दिन व्रत रखा जाएगा उस दिन पढ़ेंगे। और राहु काल का समय मैं आप सभी भक्तजनों को बताए दे रहा हूँ, जिस समय कोई भी मांगलिक कार्य की, किसी भी यात्रा की शुरुआत नहीं की जाती। राहु काल का समय है दोपहर के 11:58 से लेकर दोपहर के 1:40 तक का। तो यही सब समय है दोस्तों जो एकादशी के व्रत जिस दिन रखा जाएगा उस दिन पढ़ रहे हैं। और ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्तजन भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक पूजा अर्चना कर रहे हैं
तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। यही जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण की कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।